ईरान की अमरीका के साथ मुज़ाकरात की तरदीद। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकई ने कहा कि अमरीका के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही। फ़िलहाल किसी वफ़द की मेज़बानी करने का इरादा नहीं, ना हम किसी के मेहमान बनेंगे। ईरान और अमरीका से मुतालिक मामलात में पाकिस्तान सालिस का किरदार अदा कर रहा है। चीन कशीदगी कम करने में मदद करने की कोशिश कर रहा है। ओमान के साथ अबना हर्मुज़ के मामले पर बातचीत हो रही है। मुज़ाकरात में अमरीका शरीक नहीं। अमरीकी जहरियत ख़त्म हुए बगैर सूरत हाल नहीं बदलेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान से मुज़ाकरात का बाज़ाब्ता आगाज़ आज से होगा। अबना हर्मुज़ के हवाले से एक मुआहदा हो चुका है। जोरी हथियारों के खात्मे से मुतल्लिक भी मुआहदा होगा। ईरान के साथ बातचीत मुज़ाकरात की सूरत में जारी है। मैं लोगों को मारने की बजाय मुआहदा करना पसंद करूँगा। मशरिक़ वस्ता के कई इत्तेहादी भी सिफारतकारी को तरजीह देते हैं। मुस्लिम नून का आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के दूसरे मरहले में 13 नशिस्तों पर मैदान मारने का दावा। राना सनाउल्लाह ने कहा कि नवाज शरीफ की जमात ने आज़ाद कश्मीर में सादा अक्सरियत हासिल कर ली। मजमूई तौर पर 45 में से 23 का नंबर नून लीग ने हासिल कर लिया। आज़ाद कश्मीर में अवामी मैंडेट से हुकूमत कायम होगी। कश्मीर के तमाम नजरियाती, मालियाती और सियासी मसाइल को हल करेंगे। इलेक्शन को सबूताज करने के लिए पीपल्स पार्टी ने ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का दूसरा मरहला 20 में से 7 नशिस्तों पर नून लीग ने मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी एक नशिस्त पर कामयाब। मुहाजिरीन के हल्के L41, 42, 43 और 44 में नून लीगी उम्मीदवार कामयाब। जम्मू की 3 नशिस्तें L35, 36, 38 भी लीगी उम्मीदवार ले उड़े। पीपल्स पार्टी ने मुहाजिरीन की नशिस्त L45 पर कामयाबी समेटी। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुजफ्फराबाद डिवीज़न की 5 नशिस्तों पर भी मुस्लिम लीग नून को सबकत हासिल। 3 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आगे। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के दूसरे मरहले में कामयाबी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ और नून लीग के कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहा कि आज़ाद कश्मीर में नून लीग की बरतरी अवाम के एतमाद का मजहर है। आज़ाद कश्मीर की तरक्की और अवामी खुशहाली नून लीग की अवलीन तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि कोई और नहीं बस शेर। पंजाब में 10 में से 10 की पोस्ट भी लगा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मजमूई सियासी सूरत हाल और सिक्योरिटी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रात मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मॉडल टाउन में मुलाकात की। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, कई इलाके ज़ेरे आब, सड़कें और गली मोहल्ले पानी पानी। ढोक खब्बा में मोटरसाइकिलें पानी में बंद हो गई। शहरी गाड़ियों को धक्के लगाते रहे। मरीज को ले जाने वाली एम्बुलेंस भी पानी में फंस गई। टेंच भाटा की गलियों में पानी दाखिल हो गया। रहीमाबाद पुल के नीचे बारिश का पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश। लाहौर, मियांवाली, अटक, मंडी बहाउद्दीन समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरस पड़े। मंडी बहाउद्दीन में गलियों, बाजारों और सड़कों पर पानी जमा हो गया। मियांवाली के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। पिंडी घेप में सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। सियालकोट, गुजरात, गोजरा समेत कई शहरों में बादल बरसने से हब्स की शिद्दत में कमी। रुझान के पहाड़ी इलाकों में तेज़ बारिश से नदी नाले बिफर गए। बारिशों का सिलसिला 5 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। बारिशों के बाद तरबेला डैम में पानी की सतह बुलंद। स्पिलवेज खोल दिए गए। मुल्हिका इलाकों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। स्वात खुदकुश धमाके में जख्मी होने वाले मजीद 2 पुलिस एहलकार चल बसे। शोहदा की तादाद 17 हो गई। शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। धमाके का मुकदमा SHO कबल की मुद्दत में थाना सिटीडी में दर्ज। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद का स्वात धमाके की तहकीकात के लिए JIT बनाने का ऐलान।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में मज़ीद दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे, अमन हर कीमत पर यकीनी बनाएंगे। अमन हमारी अवलीन तरजीह है, अवाम को पुलिस के साथ खड़ा होना होगा। वादा करता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन बहाल करके दिखाएंगे। सेंट्रल अस्पताल सैदुल शरीफ में स्वाद धमाके के जख्मियों की इयादत की। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि पंजाब के कश्मीरियों ने वज़ीर आला मरियम नवाज के हक़ में फ़ैसला सुना दिया। धमकी, दबाव और फ्रॉड में आए बगैर वोट देने पर कश्मीरियों का शुक्रिया। पूंछ डिवीज़न में भी शेर की फतह होगी। आज़ाद कश्मीर में तरक्की के मिसाली सफ़र का आगाज़ करेंगे। नायब सदर पीपल्स पार्टी शेरी रहमान ने कहा कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में खून की होली खेली गई। इलेक्शन में हार जीत मसला नहीं होता, तशद्दुद तो ना किया जाए। हमारी कोशिश है कि कभी इलेक्शन का बायकॉट ना करें। हम सिर्फ कह रहे हैं कि शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। मीरपुर से लेकर दीगर हलकों में पीपल्स पार्टी की जीत हुई थी। हम अवाम के हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं। कराची में MQM के मरकज बहादुराबाद के अतराफ पुलिस की भारी नफरी तैनात। तर्जुमान MQM के मुताबिक मुस्तफ़ा कमाल की आमद और कारकुन जमा होने की इत्तला पर पुलिस पहुंची। फिलहाल MQM का मरकज खुला है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा सब कुछ ठीक कर लेंगे। कराची गुलिस्तान जौहर से नौजवान मीर रजा अली की लाश मिलने का केस। राय के मुताबिक नौजवान मीर रजा अली का मोबाइल फ़ोन रिकॉर्ड तफ्तीशकारों को मिल गया। हतमी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी पुलिस हुकाम को मौसूल। नौजवान जिन अफराद का मखरूज था उनकी भी फहरिस्त मुरतब कर ली गई। मामले पर इंक्वायरी के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील। कमेटी अरकान की मीर रजा के वालिदैन से मुलाकात, लाश मिलने के मकाम का भी दौरा किया। पीटीआई टिकट होल्डर अब्दुल्ला ताहिर कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने मुबैना मरकजी मुलजिम का सुराग लगा लिया। पुलिस के मुताबिक अब्दुल्ला ताहिर को नारोवाल के रिहायशी मरकजी मुलजिम ने मुबैना तौर पर कत्ल करवाया। नारोवाल के रिहायशी का रेत के ठेके पर अब्दुल्ला ताहिर से झगड़ा हुआ था। मरकजी मुलजिम ने अमरीका से कत्ल के लिए शूट किराए पर हासिल किए। मरकजी मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए रेड वारंट जारी करने का फैसला। मियांवाली के इलाके ईसा खेल में कार में दम घुटने से 4 बच्चे जाँ बहक। अहले खाना के मुताबिक बच्चे खेलते हुए घर के करीब खड़ी गाड़ी में चले गए। बच्चे गाड़ी में बंद हो गए और बाहर ना निकल सके। कार के अंदर ऑक्सीजन की कमी और शदीद हब्स के बायस बच्चों का दम घुट गया। घर वालों के तलाश करने पर बच्चे गाड़ी में मिले। अस्पताल मुंतकिल किया गया लेकिन वो जाँ बर ना हो सके। खबरदार, अपने बच्चों पर हर वक्त नजर रखें। चंद लम्हों की गफलत बड़ा सानहा बन सकती है। खड़ी गाड़ी बच्चों के लिए खेल की जगह नहीं, उन्हें गाड़ियों से दूर रखें। गाड़ी छोड़ते वक्त दरवाजे ज़रूर लॉक करें। बच्चों को सिखाएं कि किसी भी गाड़ी में अकेले दाखिल ना हो और ना ही उसमें खेलें। बच्चों को हंगामी सूरत हाल में मदद मांगने की तरबियत दें। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि जिस याददाश्त पर दस्तखत हुए वो शूरा कौंसिल की इज्तिमाई दानिशमंदी का नतीजा है। ये याददाश्त मुस्तकबिल में ईरान की खारजा पॉलिसी की बुनियाद बनेगी। याददाश्त पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए दुश्मन को इसके वादों का पाबंद बनाना होगा। याददाश्त से ईरान, खिते और इत्तेहादियों की सलामती मजीद मजबूत होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि ओमान से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। दोनों मुल्कों के मुज़ाकरात हतमी मरहले के करीब हैं। अब्बास इराक़ची का सऊदी वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक राबता। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में कमी लाने और इलाकाई सलामती के लिए जारी सिफारती कोशिशों पर गौर। पंजाब में स्ट्रोक केयर की आलमी सतह पर पजीराई। सर्विसेज अस्पताल लाहौर डायमंड अवार्ड से नवाजा गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि स्ट्रोक सेंटर सर्विसेज अस्पताल के लिए डायमंड अवार्ड का एजाज़ तारीखी कामयाबी है। फॉलिज के मरीजों को आलमी मयार की तिबी सहूलतें फराहम करने के मिशन को आगे बढ़ाएंगे। पंजाब में स्ट्रोक केयर के मयार को नई बुलंदियों तक लेकर जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक की कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। बच्चों की नशोनुमा की कमी के खात्मे के लिए हिकमत अमली बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर आला ने कहा कि सेहत, ग़िज़ाइयत, सफाई, गुरबत और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मसाइल को एक साथ हल करना होगा।
वर्ल्ड बैंक का सिंध में इंसानी तरक्की और बच्चों की नशोनुमा बेहतर बनाने के लिए मुकम्मल ताउन का यादा। मशरिक़ वस्ता में एक बार फिर अमन कायम होने की उम्मीद। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 5% तक गिर गईं। अमरीकी खाम तेल की कीमत कम होकर $79 फी बैरल हो गई। बरतानवी खाम तेल $83 पर आ गया। अमाराती तेल फी बैरल $79 की सतह पर। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी का आवाम को कितना फ़ायदा मिलेगा? पेट्रोल और डीजल की नई कीमत क्या होगी? ऐलान आज रात होगा। इस वक्त पेट्रोल की कीमत 336 रुपये 3 पैसे है। फ़ी लीटर डीजल 392 रुपये 38 पैसे में दस्तयाब। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेज़ी। 100 इंडेक्स में 1700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। कुछ देर पहले इंडेक्स 1,77,000 से ज़ायद पॉइंट्स की सतह पर देखा गया। फी तोला सोना 1700 रुपये महंगा। नई कीमत 4,28,436 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 3,67,314 रुपये का हो गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का भावलपुर आमद। मेंबर कौमी असम्बली मोहम्मद इकबाल चन्नड़ के इंतकाल पर अहले खाना से ताज़ियत की। वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़, एहसन इकबाल और अवैस लगारी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा। हज़रत दाता गंज बख्श के उर्स पर लाहौर में कल आम तातील। 4 अगस्त की छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी। छुट्टी का इतलाक डिस्ट्रिक्ट लाहौर के दफातर पर होगा। चित्राल और दीर को मिलाने वाली लवाई टनल को रोजाना 12 घंटे बंद रखने का ऐलान। नया शेड्यूल जारी। टनल को हर 3 घंटे बाद 3 घंटे के लिए बंद किया जाएगा। मकामी अफराद ने बंदिश के मंसूबे को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज दूसरे टेस्ट में आमने सामने। वेस्ट इंडीज ने 5 विकेटों के नुकसान पर 239 रन बना लिए। जस्टिन गिव्स 64 रन पर नॉट आउट। ब्रेडन किंग ने 46 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद अली की 2 विकेटें। वेस्ट इंडीज को 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ दूसरे टेस्ट में मोहम्मद अब्बास को क्यों निकाला? सोशल मीडिया पर शायकीन क्रिकेट ने सवालात उठा दिए। इन फॉर्म बॉलर को निकाल कर अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मार ली। ये नाइंसाफ़ी और एक संगीन गलती है। मोहम्मद अब्बास ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पहले टेस्ट में 8 खिलाड़ियों को आउट किया था। अजवा, मबरूम, सुकरी और खलास सहरा की मिठास। सऊदी अरब में दुनिया का सबसे बड़ा खजूर मेला सज गया।